हाँ, चैप्टर नंबर 13 कल हमने क्या पढ़ा था कि आचार्य सुश्रुत ने शुद्ध रोग कितने बोले 44, वाग्भट ने संख्या बताई 36, माधव निदान ने 43 एंड आचार्य शरंकर ने 6060। ठीक है। समासेन शूद्र चत्वारिंशत् शुद्ध रोग भवन्ति। ठीक है, कहते हैं कि ब्रीफली 44 प्रकार के शुद्ध रोग बताएंगे हम। ठीक है, कौन कौन से है वो, पहले उनके नाम देखिए, बाकी डिटेल में देखेंगे सभी। अजकलिका, यप्राख्या, अंतलजी, विवृता, कच्छपिका। लिखना ऐसे के साथ ही कच्छपिका एक शुद्ध रोग भी है और परमेय पीड़िका भी है। परमेय पीड़िकाएं कौन कौन सी थी? श्राविका, कच्छपिका, जालनी, सर्चपी, अलजी, विंता एंड विद्रदी। कच्छपिका परमेय पीड़िका भी है और शुद्ध रोग भी है। वल्मीक, इंद्रविद्या, पनसिका, पाषाण गर्दभ, जाल गर्दभ, कक्षा, विस्फोटक, अग्नि रोहिणी, चिपक, ऊनक, अनुशय, विदारिका। विदारिका इज ऑल्सो अ परमेय पीड़िका। विदारिका परमेय पीड़िका भी है और शुद्ध रोग का नाम भी है। विदारिका परमेय पीड़िका भी है और शुद्ध रोग भी है। ऐसे वाले क्वेश्चन इजी क्वेश्चन पे काउंट होते हैं ये। ठीक है, फिर देखिए शर्करा, अर्बुद, नेक्स्ट पामा, विचर्तिका, रक्षा। ये तीनों हम शुद्ध कुष्ठ में पढ़ के आए जब हमने कुष्ठ निदान पढ़ा है ना, चरक संहिता में कुष्ठ पढ़े, महाकुष्ठ, शुद्ध कुष्ठ। तो ये पामा, विचर्तिका, रक्षा शुद्ध कुष्ठ भी है और शुद्ध रोग में भी इनको रखा गया। नेक्स्ट देखिए पाददारिका, दारुणक, अरुंचिका। अरुंचिका इज ऑल्सो परमेय पीड़िका कंसीडर्ड बाय आचार्य काश्यप। आचार्य काश्यप ने परमेय पीड़िका जब पढ़ी थी तो वहां क्या बोला था आचार्य काश्यप ने? अरुंचिका को भी परमेय पीड़िका में रखा। मसूरिका, ये भी परमेय पीड़िका है और शुद्ध रोग भी है। यौवन पीड़िका, पद्मिनी, कंटक, जतुमनी, मशक, चरम कील, तिल, कालक। नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे हम शुक दोष। शुक दोष क्या होते हैं? कल हमने देखा था क्या होते हैं शुक दोष। तो तिल कालक इज ऑल्सो शुक दोष और तिल कालक शुद्ध रोग में भी आया। नेच्छ, व्यंग, परिवर्तिका, अवपाटिका, निरुद्ध प्रकश, सन्निरुद्ध गुद। हाँ जी, तो ये जो अरुंशिका है ये कपालगत रोग वाला अरुंशिका है या फिर प्रमेय पीड़िका वाला? क्योंकि हमने कपालगत रोग में मैं भी ये बोल रहा अरुंशिका देखा। हूँ जो अरुंशिका आएगा, ठीक है, कपालगत रोगों में भी अरुंशिका आएगा, काश्यप ने प्रमेय पीड़िका में भी बोला और शुद्ध रोग में भी आए। तीनों अलग अलग हैं, सेम नहीं है ये। ठीक है, जो यहाँ पे अरुंशिका है वो अलग है, जो कपालगत रोग पड़ेंगे शिरोगत रोगों में अरुंशिका आएगा वो अलग है, जो प्रमेय पीड़िका का अरुंशिका है वो अलग है। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये शुद्ध रोग में भी इसका नाम सेम नाम की व्याधि है और ऐसी सेम नाम की और व्याधि भी है। ठीक है, अवपाटिका, निरुद्ध प्रकश, सनिरुद्ध गुज, अहिपूतना, वृषण कशु एंड गुद व्रंश। जैसे हमने देखा ऊपर क्या कच्छपी का लिखा था, ये परमेय, एक तो कच्छपी का परमेय पीड़िका भी है और कच्छपी का एक प्रकार का शुद्ध रोग भी है। दोनों के लक्षण अलग अलग होंगे, ठीक है, सेम नहीं होंगे। ये एग्जाम क्वेश्चन इस प्रकार से एग्जाम में आपको मिलेगा कि कच्छपिका का वर्णन कहाँ कहाँ आएगा, किस नाम से कच्छपिका नाम की व्याधि है। ठीक है, प्रमेय पीड़िका, शुद्ध रोग, नन ऑफ दीस या बोथ ऑफ अबव, ऐसे ऑप्शन होंगे इसमें। नेक्स्ट देखिए जो अहिपूतना, सॉरी, अहिपूतना इज शुद्ध रोग। ठीक है, अहिपूतना है शुद्ध रोग। और अंधपूतना, शीत पूतना, पूतना ये बाल ग्रह ना, थर्ड ईयर में पढ़े होंगे आपने काश्यप में, कुमार वित्त में बाल ग्रह। अंधपूतना, शीत पूतना, दीज ऑल आर द बाल ग्रह, कंफ्यूज नहीं होना। अहिपूतना इज द नेम ऑफ शुद्ध रोग। ठीक है, अंधपूतना, शीत पूतना, दिस इज बाल ग्रह। अहिपूतना लास्ट ईयर पंजाब में शिल्ले के पेपर में 5 नंबर में आया था अहिपूतना। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहे हैं अजगल्डी का। जितना इतना बताऊंगा उतना तो लक्षण याद रखना। हाँ बोलिए। देखो मसूरी का सुश्रुत नहीं बताई हुई है ना पीड़िका। परमेय पीड़िकाएं कौन कौन सी थी? श्राविका, कच्छपिका, जालनी, सर्चपी, अलजी, विंता, विद्रदी। ठीक है, मसूरी का आचार्य सुश्रुत ने बताई, कुलथी का आचार्य भोज ने बताई, ठीक है, अरुंची का आचार्य काश्यप ने बताई। अब सुनना, कोई भी डाउट हो लास्ट में पूछना। ठीक है, तो डाउट याद रखना जो भी आए। अब ये देखिए कि अजगल्ली का जितना इतना बोलूंगा उतना उतना याद रखते जाना, उसको हाईलाइट करते जाना। नंबर 4 में अजगल्ली का में क्या कह रहे हैं? स्निग्ध सवर्ण ग्रथिता। स्निग्ध होती है सवर्ण, इसका कलर कैसा होगा? जैसा त्वचा का नॉर्मल कलर है उसके जैसा कलर होगा। पिड़का उत्पन्न हो रही है, कैसी हो रही है? स्निग्ध और सवर्ण पिड़का, दिस इज अजगल्ली का। ठीक है, लास्ट में इसको क्या कह रहे हैं?
कफ वात होती था, दोषिक प्रोबिना स्थिति में वात कफ रहता है। लक्षण इसका क्या है, बालानाम अजगल्ली का, मतलब स्पेशली बच्चों को पीड़िका होती है, वात कफ की प्रधानता होती है, डेट इज अजगल्ली का, बालानाम अजगल्ली का। ठीक है, अष्टांग हृदय ने इसका बताया साइज। अष्टांग हृदय बोलते हैं मुदक उपमा, मुदक उपमा जो मूंग की दाल होती है उसके इतना सिर्फ साइज होता है। नेक्स्ट देखिए यव प्राख्या, यव प्राख्या को यव प्राख्या इसलिए बोला जाता है जौ के जितनी होती है ये, ठीक है, यव जितनी, यवाकारा, ठीक है, इसका आकार कैसा है, यव के जैसा आकार है, कठिन है, यवाकारा सुकठिन ग्रथिता, यव के आकार की कठिन ग्रथि गांठदार कोई पीड़िका उत्पन्न हो रही है, मांस संश्रिता कहां पर, मांस धातु तक, ठीक है, यवाकारा सुकठिन ग्रथिता मांस संश्रिता पीड़िका श्लेष्माभ्याम। कौन कौन सा दोष रहेगा इसमें, वात और कफ, साइड पे लिखते रहना दोष भी, ठीक है, अजगल्लिका में दोष रहेगा वात कफ, यप्राख्या में दोष रहेगा वात कफ, ठीक है, मांस पर संश्रित रहती है ये। नेक्स्ट देखिए अंधाजी, अंधाजी को अंधाजी क्यों बोलते हैं, अंधा किसको बोलते हैं, ब्लाइंड को, ठीक है, जो अंधा होता है दैट इज ब्लाइंड, वो अंधा होता है। तो अंधाजी का क्या मतलब है, जो भी पीड़िका होगी उसका मुख होगा, है ना, एक ओपनिंग होगी, मुख होगा। तो अंधाजी में क्या होता है, इसमें ओपनिंग नहीं होती कोई भी, आपके पिंपल हो जाए, कहीं पे भी एब्सेस हो जाए, उसका फेस बाद में बनता ही बनता है ना, यहाँ से डिस्चार्ज होएगा बाद में। तो अंदल्जी में कोई भी ओपनिंग नहीं होती है, बाद में भी नहीं बनती है, तो इसलिए इसका नाम भी अंदाल्जी है। ठीक है, देखिए घन अवक्राम, ठीक है, वक्र कहते हैं फेस को, घन मतलब हार्ड, घन है, और अवक्र इसका मुख नहीं है, लक्षण वेरी इंपॉर्टेंट, घन अवक्राम दैट इज अंदाल्जी। सारे के सारे जो शुद्ध रोग है उसके नाम में ही लक्षण, लक्षण में ही नाम छुपा हुआ है। गन अवक्राम पीड़ता उन्नताम परिमंडलम, पीड़ता हो रही है, कैसी पीड़ता हो रही है, गन और अवक्र गोल साइज की हो रही है, उसी को अंदल्जी बोला जाता है, अंदल्जी अल्पपुयाम। दोष इसमें क्या रहता है, कफ वात जाम वात कफ रहेगा। नेक्स्ट देखिए विवृता, विवृत इसको बोलते हैं ओपन हो, जो खुला हो, बड़े साइज का हो, उसको विवृत बोला जाता है। तो क्या कह रहे हैं ये, विवृत अस्याम, पहले क्या बोली अंदल्जी, अंदल्जी अंधा जिसका मुख ही नहीं है, ब्लाइंड एंड, यहाँ विवृतता विवृत ओपन जिसका मुख ओपन हो, ठीक है, विवृत अस्य, अस्य मतलब जिसका मुख है, पीड़िका हो रही है जिसका मुख कैसा है, विवृत है, ओपन है, वाइड है, विवृत अस्या महादाहम, और बहुत ज्यादा यहाँ बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, कैसी है, पक्व उदुम्बर सन्निभम, पके उदुम्बर फल के समान। ठीक है, दोष कौन सा रहता है इसमें, महादाह, दाह इज ओनली ड्यू टू पित्त दोष, तो विवृता में दोष रहेगा पित्त उत्थान परिमंडलाम, पित्त दोष के कारण उत्पन्न होता है ये। इसी के साथ बातें कुछ याद रखना, विवृता का वर्ण पक्क उदुम्बर सन्निभम, पित्त विद्रदी पक्क उदुम्बर सन्निभम, पित्त उपदंश और उदुम्बर कुष्ठ, ये सब कहते हैं पक्क उदुम्बर सन्निभम। ठीक है, याद रखना, लिखते रहना ये सब चीजें, विवृता पित्तज विद्रदी पित्तज उपदंश एंड उदुम्बर कुष्ठ, ये सब कैसे हैं, ये सब होते हैं पक्क उदुम्बर के समान। नेक्स्ट देखिए कच्छपी, कच्छप किसको बोलते हैं, कछुए की पीठ जैसी, ठीक है, कच्छपी प्रमेय पीड़िका भी थी, महावास्तु परिग्रह उसका लक्षण था। यहाँ पे कच्छपी क्या है, यहाँ पे कच्छपी जो पीड़िका हो रही है, जो ग्रंथि उत्पन्न हो रही है शुद्ध रोग में, वो कैसी है, ग्रंथि पंचवा षड्वा धारुण कच्छप उन्नतम, मतलब एक साथ 5 या 6, ठीक है, एक साथ 5 या 6 इससे ज्यादा भी हो सकती हैं ग्रंथियां उत्पन्न हो रही हैं बड़े साइज की, पंचवा षडवा दारुण कच्छप, कछुए की पीठ के समान। ठीक है, दोष कौन सा रहेगा इसमें, कफवात अनिलाभ्याम, इसको कच्छपी बोला जाता है। ठीक है, देखो 3 3 4 4 वर्ड्स का लक्षण है सभी का, पंचवा षडवा दारुण दैट इज कच्छपी, विवृतास्या महादाहम विवृता, गनाम अवक्राम अंदालजी, वेरी इंपॉर्टेंट इज अंदालजी। नेक्स्ट देखिए नंबर 9 10 श्लोक में क्या आती है हमारे पास, पहले वल्मीक की बात कर रहे हैं। वल्मीक किसको बोलते हैं, वल्मीक बोलते हैं एंट हिल को, ठीक है, आंट हिल को वल्मीक बोला जाता है। ऐसे आकार की यदि कोई ग्रंथि हो गई, पिड़का हो गई, उसको वल्मीक नाम दे दिया। पानी पाद तले, वेरी इंपॉर्टेंट, लोकेशन क्या है वल्मीक की, पानी पाद तले संधो, ठीक है, हाथ की या पांव की संधियों में होगी, पानी पाद तले संधो। ग्रीवायाम ऊर्ध्वत्रोणी, या फिर ग्रीवा में, या फिर क्लेविकल के ऊपर, क्या लोकेशन है इसकी, पानी पातले संधो, हाथ पांव की संधियों में, ग्रीवायाम ऊर्ध्वत्रोणी, या फिर ग्रीवा या फिर क्लेविकल के ऊपर। ग्रंथि वल्मीक वस्तु, ग्रंथि उत्पन्न हो रही है वल्मीक के जैसी, ठीक है, स्नेहर्थम उपजीयते, धीरे धीरे जिसकी ग्रोथ होती रहती है। आपने इतना सा याद रखना है इसमें कि वल्मीक का इसकी लोकेशन क्या है, पानी पातले संधो और ऊर्ध्वत्रुगत। ठीक है, लक्षण क्या रहेगा इसमें वल्मीक में, तोद क्लेद परिदाह कंडू, तोद भी होता है, क्लेद होता है, दाह होता है, कंडू होता है। तो खुद से सोचना कौन सा दोष होगा,
ठीक है। क्रोध इज ड्यू टू वात दोष, क्लेश ड्यू टू कफ दोष, परिदाह ड्यू टू पित्त दोष, कंडू ड्यू टू कफ दोष। तीनों दोषों के लक्षण मिल रहे हैं। तो जो वल्मीक है त्रिदोषज होता है। देखो क्या कह रहे हैं, व्याधि वल्मीक इति एष, इस व्याधि को वल्मीक बोला जाता है। कफ पित्त अनिल समुद्भव, वात पित्त कफ तीनों दोष रहते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहे हैं, इंद्रवृद्धा। इंद्रविद्या बोल रहे हैं इसको, कैसी है ये, पद्म पुष्करान मध्य। पद्म पुष्कर, पद्म किसको कहते हैं, कमल को, पुष्कर कहते हैं फ्लावर को। कमल के फूल के समान बीच से उठी हुई, ठीक है, कमल के फूल के समान दिख रही है सेंटर से, उसको क्या बोला जाता है, उसको इंद्रविद्या बोला जाता है। दोष इसमें रहता है वात पित्त उत्थिता, वात और पित्त दोष इसमें रहता है। अष्टांग हृदय ने इसका नाम बोला विद्या, अष्टांग हृदय ने इंद्रविद्या को बोला सिर्फ और सिर्फ वृद्धा, वृद्धा विद्या, ऑल दीज आर द सोने ऑफ इंद्रवृद्धा। नेक्स्ट देखिए क्या आता है, पनसिका। पनसिका, यदि यही पिड़का कान के ऊपर हो जाए, इसको बोला जाता है पनसिका। वेरी इजी टू लर्न। कर्ण ऊपरी समन्ताद्वा, कान के ऊपर, समन्ताद्वा मतलब सभी साइड्स पर, ठीक है, कान के ऊपर सभी साइड, चारों साइड पर, आगे पीछे ऊपर नीचे, कर्ण ऊपरी समन्ताद्वा। समन्ताद्वा का मतलब होता है मतलब जहां जहां कर्ण है उसके चारों साइड्स पर, कर्ण ऊपरी समन्ताद्वा। परिष्ठे व पिड़का उद्गरुक, पनसिका, प फॉर पनसिका। पनसिका की लोकेशन क्या है, पीठ और कान, कान के चारों साइड या फिर पीठ कर पिड़का हो रही है, उसको पनसिका बोला जाता है। दोष इसमें क्या रहता है, इसमें दोष रहता है शालुक वत पंसिकाताम श्लेष वात्याम, वात और कफ रहता है, लिखते रहना वी के साथ साथ। उसके बाद देखिए क्या आता है, पाषाण गर्दभ। पाषाण किसको बोला जाता है, पत्थर को, ठीक है, पत्थर के समान इतनी हार्ड पिड़का हो गई, उसको पाषाण गर्दभ बोलेंगे। क्या हो रहा है इसमें, हनुसंदो, हनुसंदो, संदो में डबल ओ लिखा गया। डबल ओ का क्या मतलब है, राइट टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट एंड लेफ्ट टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, दोनों साइड में, ठीक है, दोनों साइड में हनुसंधि, राइट एंड लेफ्ट कोई भी। हनुसंधो समुद्भूतम शोफम अल्परुजम स्थितम, हनुसंधि के आइदर लेफ्ट और साइड, दोनों साइड पर, ठीक है, शोफ होता है जिसमें पेन बहुत कम होता है और स्थिर शोफ है, उसको क्या बोलते हैं, उसको पाषाण गर्दभ बोला जाता है। पाषाण गर्दभ विद्यात, इसमें दोष याद रखना रहता है वात और कफ। उसके नीचे देखिए तुंडीगिरी का अधिष्ठान भी हनुसंधि में रहता है, आगे पढ़ेंगे, अभी लिख लेना, तुंडीगिरी नाम की व्याधि पढ़ेंगे, उसका अधिष्ठान भी हनुसंधि है। पाषाण गर्दभ इज आल्सो हनुसंधि। हमने एक पढ़ा था क्रोशुक शीर्षक, उसकी लोकेशन क्या थी, क्रोशुक शीर्षक की लोकेशन थी जानुसंधि, ठीक है। एक पढ़ा था हमने। नेक्स्ट देखिए आगे क्या आता है, जाल गर्दभ, ठीक है, जाल गर्दभ में क्या हो रहा है, जाल दिखाई दे रहा है, इसलिए इसका नाम जाल गर्दभ है। देखिए क्या कह रहे हैं, विसर्पवत सर्पति जो दाह ज्वर तनु, ठीक है, जाल गर्दभ को जाल गर्दभ इसलिए बोल रहे हैं, ये विसर्प के समान सर्पण, जिस प्रकार विसर्प बड़ी स्पीड से फैलता है, उसी प्रकार बड़ी स्पीड से ये भी फैलता है। दाह उत्पन्न करता है, बर्निंग सेंसेशन, दाह ज्वर होता है, और तनु का मतलब क्या है, जहां पे होता है वहां की त्वचा तनु हो जाती है, ठीक है। जाल गर्दभ विसर्पवत सर्पति यो तनु अपाक शवथु, लेकिन इसमें पाक नहीं होता, पकता नहीं है, ठीक है। अपाक का मतलब यहाँ पे है पकता नहीं है, तो पकेगा नहीं तो फिर पित्त दोष कैसे रहेगा, पित्ता सगे जाल गर्दभ मतलब पित्त रहता है। अपाक का यहाँ पे ये मतलब समझना, अपाक का कि जो पाक होता है अल्प मात्रा में होता है, अपाक और शोथ रहता है। जाल गर्दभ पे क्या बात क्या कह रहे हैं, जाल गर्दभ के, जाल गर्दभ का चरक संहिता में पढ़ेंगे हम जाल गर्दभ के बारे में, उसमें आमलकी का सेवन करने को बताते हैं चिकित्सा स्थान में। तो जाल गर्दभ में नीचे देखो चरक श्लोक क्या बोल रहे हैं इसी के विमर्श में, मंदास्तु पित्त प्रबला। मंदास्तु का मतलब है कि अन्य दोष तो हैं, वात और कफ मंद रहते हैं, ठीक है, पित्त प्रबला लेकिन पित्त की प्रधानता रहती है, उसको जाल गर्दभ बोला जाता है। उसके बाद कक्षा, कक्षा को क्या है, कक्षा कहते हैं एक्सिलरी रीजन को, कक्षा कहते हैं एक्जिला को, तो वहां पे व्याधि हुई, इसका नाम कक्षा दे दिया। बाहु पार्श्व कक्षा सुकृष्ण स्फोट सवेदम, बाहु प्रदेश में, पार्श्व प्रदेश में, कक्षा प्रदेश में, ठीक है, बाहु पार्श्व और कक्षा यहां पर, ठीक है। बाहु, बाहु किसको बोलते हैं, आम को, ठीक है, सॉरी फोर आर्म को बाहु, क्या कह रहे हैं, बाहु पार्श्व और कक्षा,
ये लोकेशन है किसकी? कक्षा की। कक्षा की लोकेशन तीनों ही आएंगी, बाहु में भी होता है, पार्श्व में भी होता है और कक्षा में भी होता है। क्या हो रहा है? कृष्ण सपोर्ट, सपोर्ट हो रहा है कृष्ण वर्ण का, और वेदना होता है बहुत ज्यादा। दोष क्या रहता है इसमें? पित्त प्रकोप, पित्त की प्रधानता रहती है। चरक संहिता में कक्षा पढ़ेंगे हम कुष्ठ चिकित्सा में, तो आचार्य चरक ने कक्षा का के बारे में क्या बोला? यज्ञ उपवीत प्रतिमा। यज्ञ उपवीत किसको बोलते हैं? यज्ञ उपवीत बोलते हैं जो जनेऊ धारण करते हैं, है ना? व्हाइट कलर का धागा होता है जनेऊ, जो धारण किया जाता है उसको यज्ञ उपवीत बोला जाता है। तो यज्ञ उपवीत कैसे होता है जो पहनते हैं हम, है ना? ये एक्जिला से जाता हुए, है ना, लेटरल साइड से रिब्स पे भी रहता है और बाहु के रीजन में भी रहता है। तो उसको यहाँ पे व्याधि हो, जहाँ पे यहाँ यज्ञ उपवीत पहना जाता है, इसलिए आचार्य चरक ने इसको बोला यज्ञ उपवीत प्रतिमा। यज्ञ उपवीत के समान रहता है। दोष बोला पित्त और वात, वात पित्त की प्रधानता रहती है। आचार्य चरक ने अलग से शुद्ध रोगों का वर्णन नहीं किया, चिकित्सा स्थान पे यहाँ जहाँ भी जरूरत पड़ेगी वहां पे एक एक दो दो का वर्णन कर दिया है। आचार्य सुश्रुत ने सभी को इकट्ठा करके चैप्टर बना दिया, वाग्भट ने भी ऐसे ही किया। नेक्स्ट देखिए विस्फोटक। विस्फोट किसको बोलते हैं? विस्फोट बोलते हैं कि किसी चीज का विस्फोट होना, अग्नि के द्वारा विस्फोट होता है ना? तो विस्फोट होगा वहां पे, बहुत ज्यादा दाह होगा। तो विस्फोट का लक्षण क्या होगा? अग्नि दग्ध निभा स्फोटा, जैसे अग्नि से जला दिया गया हो, इस प्रकार के स्फोट हो जाते हैं ज्वर युक्त। अग्नि दग्ध निभा स्फोटा ज्वर युक्त, रक्त और पित्त की प्रधानता रहती है, इसको विस्फोटक बोला जाता है। इसकी लोकेशन क्या है? क्वचित सर्वत्र वाद है, या तो सारे बॉडी में होती है या फिर स्पेसिफिक एरिया पे होगा, दिस इज नोन एज विस्फोटक। नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास? अग्निरोहिणी। विस्फोटक की बात आ गया अग्निरोहिणी। अग्निरोहिणी की लोकेशन देखिए, कक्षा भागेशु यो दायन्ते मास धारण। अग्निरोहिणी की लोकेशन है सिर्फ और सिर्फ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अग्निरोहिणी की लोकेशन क्या है? सिर्फ और सिर्फ कक्षा भाग। कक्षा की लोकेशन क्या है? जो कक्षा हो रहा है वो हो रहा है बाहु में, कक्षा में और पार्श्व में। अग्निरोहिणी हो रहा है सिर्फ कक्षा में, ओनली एक्जिला में। कक्षा भागेशु या स्फोटा जायन्ते मास धारण, कक्षा प्रदेश में स्फोट हो उसको अग्निरोहिणी बोला जाता है, और मास का जो धारण करे। लक्षण क्या मिलता है इसमें? अंतरदाह ज्वर करा, इंटरनली बर्निंग सेंसेशन होता है, ज्वर भी मिलता है पेशेंट में। सप्ताहवा, दशादवा, पक्षादवा, गणंती मानव, जिसको अग्निरोहिणी हो जाए वो पेशेंट 7 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में मर जाता है। ताम अग्निरोहिणी विद्यात असाध्याम सन्निपातत, और ये जो अग्निरोहिणी व्याधि है असाध्य और इसमें त्रिदोष की प्रधानता रहती है। उसके बाद देखिए चिप। चिप किसको बोला जाता है? चिप इज नख मांस अधिष्ठाय, जो हमारा नाखून है, नेल, और जो हमारा नेल का मांस है, इन दोनों के बीच में व्याधि हो, इसको बोला जाता है चिप। ठीक है, नख मांस अधिष्ठाय। दोष कौन सा रहता है? पित्त वात वेदना, वात और पित्त की प्रधानता रहती है, बहुत वेदना होती है। ठीक है, चिप को देखिए क्या बोला जाता है, चिप का ही पर्यायवाची देखो नीचे क्या बोल रहे हैं, तद एव शतरोगाख्याम, इसी को ही शतरोग बोला जाता है। ठीक है, तत् उपनख इति, इसको ही उपनख बोला जाता है। चिप के ही पर्यायवाची शब्द हैं शतरोग, उपनख। चिप को बोलते हैं शतरोग और उपनख। जैसे आपकी दरवाजे में कभी उंगली आई हो, ठीक है, तो नाखून में बहुत वेदना होती है, तो डेट इज चिप। ठीक है, ज्यादा जोर से आ जाए, नख और मांस के बीच में व्याधि हो, नख मांस अधिष्ठाय। शतरोग इसी को बोला जाता है कि नाखून में, दरवाजे में उंगली आने से, कहीं पे हाथ आ जाने से, नाखून पे चोट लग जाने से, देयरफॉर कॉल्ड एज शतरोग। उपनख भी इसी को ही बोला जाता है। उसके बाद देखिए कुनख। कुनख किसको बोलते हैं? नाखून की जो नेचुरल शेप है वो बिगड़ जाना, नाखून खराब हो जाना, गंदे हो जाना, कोल्ड एज व्हाट? कोल्ड एज कुनख। ठीक है, कुनख का निदान क्या है? अभिघातात प्रदुष्टो यो नख रूक्ष असितकर, अभिघात के कारण, चोट लगने के कारण, ठीक है, नाखून क्या हो गए? कु हो गए, प्रदुष्ट हो, यो नख, नाखून रूक्ष और असित, नाखून बहुत रूक्ष हो गए, और असित मतलब व्हाइट कलर होता है नाखून का, सित वर्ण के। ठीक है, तो रेदर देन व्हाइट, असित वर्ण, ब्लैकिश कलर के हो जाना, इसको बोलता है कुनक। कुनक का पर्यायवाची शब्द देखो, कुलीन इति संगीतम। कुनक को कुलीन भी बोला जाता है। कुलीन इज द सिनोनिम ऑफ कुनक। चिप का सिनोनियम है क्या? शतरोग और उपनख। उसके नीचे देखो अनुशयी। अनुशयी बहुत आसान। अनुशयी क्या होता है? गंभीर अल्पसरंबा सवर्ण उपस्थिताम कफादंत प्रपाकाम। अनुशयी कह रहे हैं कफ दोष के कारण उत्पन्न हो रहा है, जो भी है, ठीक है, कफादंत अप्रपाकाम, और इसमें पाक नहीं होता। क्यों नहीं पाक होता? कफ की प्रधानता के कारण पाक नहीं होता। कफ का शीतल गुण है, जिस कारण से कफ पकने नहीं देता है अनुशयी को। गंभीर अल्पसरंबा, गंभीर धातुओं तक जाता है, ठीक है,
अल्प सरंभा, सरंभ कहते हैं शोथ को, और इसमें शोथ बहुत कम होता है, और जो भी शोथ होगा उसका कलर कैसा होगा, त्वचा के समान नॉर्मल कलर होगा। सवर्ण उपस्थिताम, एग्जाम में कैसे पूछता है एग्जामिनर, कफादंत अप्रपाकाम किसका लक्षण है, अनुशयी का लक्षण है। चिकित्सा, चिकित्सा बाद में देखेंगे किसकी कैसे करेंगे। नेक्स्ट देखिए विदारिका, विदारिका आती है हमारे पास। विदारिका, इसको विदारिका बोलते हैं, विदारी कंद के समान कंद बन जाए, विदारी कंद वृताम वृताम, ठीक है, विदारी कंद के समान दिख रहा है। लोकेशन क्या है विदारी की, विदारिका की, कक्षा वंशन संदिशु, ऊपर, ठीक है, अपर अपर लिम्ब में कक्षा में हो रहा है, लोअर लिम्ब में वंशन में हो रहा है, ठीक है, कक्षा संधि और वंशन संधि में होता है, वो विदारिका है। ये सभी की लोकेशन इंपॉर्टेंट है। विदारिका की लोकेशन क्या है, कक्षा की लोकेशन क्या है, अग्निरोहिणी की लोकेशन क्या है, सभी की इंपॉर्टेंट है। सर्वजाम सर्वलक्षणाम, नीचे देखिए आप, विदारिका के बाद शर्करा अर्बुद, शर्करा किसको बोलते हैं, शर्करा बोलते हैं चीनी को, ठीक है, चीनी के ऐसे छोटे छोटे टुकड़े हैं, वैसे वैसे छोटे छोटे अर्बुद हो जाना, उसको शर्करा अर्बुद बोल दिया। तो क्या कह रहे हैं इसमें, प्राप्य मांस शिरा स्नायु श्लेष्मा मेद तथा अनिल, इसमें हो क्या रहा है शर्करा अर्बुद में, वात और कफ दोष की प्रधानता रहती है। प्राप्य मांस शिरा स्नायु, मांस, ठीक है, शिरा स्नायु, श्लेष्मा मेद तथा अनिल, मांस धातु में, सिराओं में, स्नायु में और मेद में क्या कर रहे हैं, दोष दुष्टि कर रहे हैं। कौन कौन से दोष, कफ और वायु, ठीक है, वात और कफ क्या कर रहे हैं, मांस शिरा स्नायु में जाकर ग्रंथि कुर्वन्ति बिन्नसो मधु सर्पी सन्निवम, ग्रंथियां उत्पन्न कर रहे हैं, जिनमें भेदन होने पर जब ग्रंथियां फटती हैं उनमें से स्राव होता है कैसा, मधु सर्पी से समान। घृत और मधु को मिक्स कर दिया जाए, जैसा होगा वैसा स्राव निकलता है शर्करा अर्बुद में से। वेरी इंपॉर्टेंट, शर्करा अर्बुद में दोष कौन सा रहता है, वात का। दोष कौन कौन से रहते हैं, मांस शिरा स्नायु और मेद। स्राव कैसा होता है, मधु और सर्पी के समान। नेक्स्ट देखिए, सबसे नीचे 27 पे, पामा विचर्चिका कुष्ठेशु रक्षा च प्रकीर्तित, जो पामा है विचर्चिका है और रक्षा है, ठीक है, अभी नहीं सुनूंगा आपसे। पामा विचर्चिका रक्षा, वो कह रहे हैं कुष्ठ रोग में जैसा बताया इनके बारे में, सेम वही लक्षण इनके होते हैं, पामा के, विचर्चिका के और रक्षा के। उसके बाद देखो क्या कह रहे हैं, पाददारी, पाद मतलब पांव, दारी मतलब दरारे पड़ना, पांव में दरारे पड़ना, फटी एरिया, फटे पैर जिसको बोलते हैं क्रैक, ठीक है, पांव में दरारें पड़ना, क्रैक क्रीम लगाओ सब सही हो जाएगा। तो वो वाला है ये। क्या कह रहे हैं इसमें, परिक्रमणशील से, किसको होता है पाददारी, परिक्रमणशील से, जो चलने के नियम है उनका पालन नहीं करता, नंगे पांव चलता है, पांव में चप्पल नहीं पहनता, ठीक है, ऊबड़ खाबड़ जमीन पर चलता है, शूज पहनने की आदत नहीं है, ऐसे ही घूमता रहता है, पांव का हाइजीन सफाई नहीं करता है। परिक्रमणशील से किसका निदान है, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है पाददारी का। परिक्रमणशील से क्या होता है, वायु अत्यर्थम रूक्षो, वायु पर कुपित होकर पांव में रूक्षता उत्पन्न कर देती है, इसको पाददारी बोला जाता है। लोकेशन क्या है, पादयो कुर्वंती दारी सरुजाम तल संचितम, तल प्रदेश, ओनली प्लांटर आस्पेक्ट ऑफ फुट, ठीक है, पांव के प्लांटर आस्पेक्ट पे होता है पाददारी। उसके बाद देखो क्या है, कदर, कदर किसको बोलते हैं, कदर बोलते हैं कॉर्न को, जो पाँव में कॉर्न हो जाता है, कॉर्न भी सिर्फ पाँव में ही होता है, उसका निदान भी यही है, ठीक है। क्या कह रहे हैं इसमें, शर्करा और मंथिते पादे शतैवा कंटकादि भी, पत्थर के ऊपर बड़ी जोर से पाँव लग जाने से, ठीक है, कोई छोटा सा पत्थर हो उसके ऊपर बड़ी जोर से पाँव रखा गया हो, ठीक है, या फिर क्षत हो जाने पर, कंटक आदि पाँव में कांटा आदि चुभ जाने पर क्या होता है, मेद रक्त अनुगतैच दोषा जायते नाम, मेद और रक्त की दृष्टि उत्पन्न होती है, और जिसके कारण क्या होता है, स किलो ग्रंथि, वो एक ग्रंथि उत्पन्न हो जाती है कील वाली, जिसको कदर बोला जाता है, कदर बोला जाता है। अगर आपने सर्जरी में पढ़ा CORN कॉर्न, इसका साइज क्या है, कोल मात्र, कोल प्रमाण साइज है, बेर के जितना साइज होता है कदर का। उसके बाद देखिए अलस, अलस किसको बोला जाता है, अलस बोला जाता है उसको, समझना मेरी बात है, आप पूरे कॉलेज जाने के लिए लेट हो रहे हो, नहाकर आए, क्या किया, पाँव साफ नहीं करे, गीले पाँव पर ही सॉक्स पहन ली, गीले पाँव पर सॉक्स पहन ली, तो क्या हुआ, पाँव की उंगलियों में मॉइस्चर रहेगा, जिसके कारण वहां पे जो भी दिक्कत आएगी उसको अलस बोला जाता है। देखो अलसिस क्लीन अंगुली अंतरो पादो, ठीक है, पांव की अंगुलियों में क्लीनता उत्पन्न होने के कारण, क्लेज उत्पन्न होने के कारण पांव की उंगली को सुखाया नहीं,
ठीक है, क्लीनता के कारण। कंडू दाह रुकन विंतो, जिस कारण पांव की उंगलियों में कंडू होता है, दाह होता है, रुजा पेन होती है, उसी को ही क्या बोला जाता है, अलस बोला जाता है। ठीक है, दुष्ट करदम संस्पर्श अलसम जब विनिर्देश, याद रखना था। अलस की लोकेशन क्या है, अंगुली अंतरों, पांव की अंगुलियों के अंदर होता है, कंडू और दाह होता है। ठीक है, ये अलस है, ये साध्य व्याधि है। चिकित्सा स्थान में देखेंगे कैसे चिकित्सा करनी है इसकी, पहले याद रखना। जीवागत रोग होता है एक अलास। ठीक है, जीवागत रोग पढ़ेंगे हम 5 प्रकार के। एक जीवागत रोग होता है अलास, जो कि असाध्य होता है। जीवागत रोग अलास असाध्य। ये पूछता है एग्जामिनर, अलस कौन सी व्याधि है, अलास कौन सी व्याधि है। अलस एक क्षुद्र रोग है, अलास एक जीवागत रोग है जो कि असाध्य होता है। नेक्स्ट देखिए, खालित्य, ख फॉर खालित्य, ख फॉर खाली स्थान, ख फॉर खालित्य, ख फॉर खाली स्थान, प फॉर पालित्य, प फॉर पीलापन, प फॉर पालित्य, प फॉर पीलापन, ख फॉर खालित्य, ख फॉर खाली स्थान, खाली स्थान मतलब गंजापन होना, प फॉर पालित्य, पालित्य मतलब पीलापन। ठीक है, खालित्य में क्या होगा, खाली स्थान, गंजापन उत्पन्न आएगा। ठीक है, रोम कूपम अणुगम पित्तम वातन सह मूर्छितम, क्या हो रहा है इसमें कि रोम कूप में, जो हमारे रोम कूप मतलब जो हमारे हेयर फॉलिकल्स है, हेयर रूट है, वहां पे क्या हो रहा है, रोम कूपम में पित्तम वातेन सह मूर्छितम, वायु पित्त के साथ मिल जाता है, जिस कारण से क्या कर रहा है वो, वायु पित्त के कारण मिलकर वायु वहां पर बालों को गिरा देता है। ठीक है, हेयर फॉल करता है। प्रवाच्यति मतलब फॉल करना, हेयर फॉल करना। ठीक है, वहां पे हेयर फॉल हुआ, हेयर फॉल होने के बाद नए बाल उगने चाहिए, वहां पे नए बाल नहीं उग पाते। क्यों नहीं उग पाते, रोमाणी तथा श्लेषमाणम सशोणितम, जहां पर हेयर रूट था, जो हेयर फॉलिकल था, हेयर फॉलिकल से जो बाल निकलते थे, उन छिद्रों को कफ बंद कर देता है। ठीक है, कफ क्या करता है, रक्त के साथ मिलकर रोमाणित श्लेष्मा शोणितम, सशोणितम मतलब जो कफ है रक्त के साथ मिलकर जो छिद्र है, हेयर फॉलिकल है, उनको फिल कर देता है। ठीक है, जिस कारण से वहां पे न्यू हेयर्स की ग्रोथ नहीं हो पाती। ठीक है, वहां पे गंजापन रहेगा, खफ और खालित्य, खफ और खाली स्थान। उसके बाद देखिए, तद इंद्रलुप्तम खालित्य रुज्य इति च विभज्य इते। ठीक है, वो कह रही हैं इसी खालित्य को ही इंद्रलुप्त भी बोला जाता है। इंद्र किसको बोलते हैं, इंद्र बोलते हैं देवताओं के राजे को। देवताओं के राजा का स्थान कहाँ पे होता है, सबसे ऊपर होता है। तो खालित्य कहाँ पे होता है, सबसे ऊपर होता है। सबसे ऊपर क्या है, सिर है, जो हाईएस्ट पॉइंट है सिर का, वहां से बाल जड़ने शुरू होते हैं, इसीलिए इसको इंद्रलुप्त भी बोला जाता है। इसी को ही रुज्या भी बोलते हैं, रुज्य इति, रुज्य भी इसी को ही बोला जाता है, रुज्या खालित्य, दीज आर सिनोनिम। विमर्श देखिए, सुश्रुत ने इंद्रलुप्त खालित्य रुज्या इनको प्रायवची बोला, लेकिन वाग्भट ने बोला कि बालों, वाग्भट ने डिफरेंस बताया क्या क्या है, आचार्य वाग्भट ने कहा बालों का सहसा गिरना इंद्रलुप्त है, मतलब एकदम बालों का गिरना कोल्ड एज इंद्रलुप्त, और धीरे धीरे गिरना खालित्य, धीरे धीरे गिरना खालित्य, एक साथ गिरना इंद्रलुप्त। नीचे देखिए, दारुणक, दारुणक किसको बोलते हैं, बालों में डैंड्रफ हो जाना। कैसे हो गया डैंड्रफ, देखिए, दारुण कंडुरा रूक्षा केश भूमि पर पाटे थे, बालों में तेल ना लगाने थे, बालों में रूक्षता बढ़ गई है ना, ऑयलिंग करना, चंपी करना बहुत जरूरी है। देखो, दारुणक, कंडुरा। ठीक है, दारुण का लक्षण क्या है, कंडुरा, सिर में कंडू होता है बहुत ज्यादा, रूक्षता, सिर में रूक्षता उत्पन्न हो जाती है। केश भूमि, ऐसा लगता है जो केश भूमि है मतलब जो स्काल्प है। ठीक है, स्काल्प की 5 लेयर्स होती हैं, पता ना, जो सुपरफिशियल लेयर है वो ऐसा लगता है जड़ रही है। केश भूमि पर पाटे थे, लक्षण उदाहरणों कितना सा पूछता एग्जामिनर, केश भूमि पर पाटे थे, इस दारुणों को देखना। शुद्ध योग में से हर साल 2 क्वेश्चन आते ही जाते हैं और सबसे इजी होते हैं ये, और स्टूडेंट्स इसको छोड़ जाते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहे हैं, दोष क्या रहता है दारुणक में, वात कफ प्रकोप, वात और कफ के कारण रहेंगे। उसके बाद क्या कह रहे हैं हमारे को, अरुंछिका। ठीक है, अरुंछिका का क्या है, अरुंछी बहुवक्राणी बहुक्लेदिनी मूर्धनी, सिर में होती है। अरुंछिका जो पीड़िका है सिर में होती है। ठीक है, बहुवक्राणी बहुक्लेदिनी, बहुवक्राणी, छोटे 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 छोटे, एक एक पीड़िका में मल्टीपल मुख होते हैं, वक्र कहते हैं फेस को। बहुक्लेदिनी, और इनमें से क्लेद, क्लेद भी बहुत उत्पन्न करती हैं। कफ अश्री कृमि कोपे नराणाम विद्या अरुंछिका, कफ, रक्त और कृमि, कोपेन मतलब कफ, रक्त और कृमि, कफ और रक्त की दुष्टि के कारण होती है ये अरुंचिका। इसमें कृमि भी उत्पन्न होते हैं, किसमें, अरुंचिका में।
नेक्स्ट देखिए क्या कह रहे हैं हमारे को, पलित, प फॉर पलित, प फॉर पीलापन, ग्रेइंग ऑफ हेयर इज कॉल्ड एज पलित। ज्यादा गुस्सा करने से, ज्यादा टेंशन लेने से, अधिक स्ट्रेस लेने से क्या हुआ, क्रोध शोक श्रम कृत, ज्यादा गुस्सा करा, शोक करा, श्रम एक्सेसिव वर्कआउट करा, इससे क्या हुआ, शरीर ऊष्मा शिरोगत, शरीर का जो ऊष्मा था, शरीर का ऊष्मा सिर तक पहुंच जाता है, शिरोगत, जिसके कारण से क्या करता है, पित्तम च केशान पलितम बलितम च जायते, पित्त जाके क्या करता है, केशों में पीलापन करना उत्पन्न कर देता है। फिर क्या रहा हमारे पास मसूरिका, मसूरिका का लक्षण क्या है, दाह ज्वर रुजावंत ताम्रा स्फोटा सपीत का, दाह होता है, ज्वर होता है, रुजा होता है, ताम्र वर्ण की, ठीक है, या पीत वर्ण की पीड़िकाएं होंगी, उसको मसूरिका बोला जाता है। ठीक है, इसी के साथ लिखना, आचार्य चरक ने मसूरिका और रोमांतिका ये सब कुछ श्लोक में वर्णन किया है इनका। मसूरिका और रोमांतिका में दोष पित्त और कफ बोला। नेक्स्ट देखिए, मसूरिका के बाद मुख दूषिका, मुख दूषिका किसको बोला जाता है, मुख दूषिका जो मुख में पिंपल हो जाते हैं उसको बोलते हैं क्या, मुख दूषिका, मुंह पे पिंपल होना कोड है मुख दूषिका। ठीक है ना, तो शाल्मली का पेड़ देखा होगा आपने कॉलेज में, तो जिस प्रकार शाल्मली के सारे पेड़ के ऊपर, शाल्मली के ट्रंक के ऊपर ऊपर से लेकर नीचे तक कांटे ही कांटे होते हैं, उसी प्रकार मुख पे पिंपल्स होते हैं। वो कह रहे हैं देखो, शाल्मली कंटक प्राख्या, जिस प्रकार शाल्मली के पेड़ में कांटे होते हैं, यहाँ प्रिंसिपल ऑफिस है उसके पीछे शाल्मली का पेड़ लगा हुआ बहुत बड़ा, शाल्मली कंटक प्राख्या, जिस प्रकार शाल्मली के पेड़ पर कांटे होते हैं, ठीक है, उसके समान मुख के ऊपर पिंपल होते हैं, उसके साथ उपमा कर रहे हैं, देखना कभी जाके, शाल्मली कंटक प्राख्या, कफ मारुत शोणित है, दृष्टि किसकी होती है इसमें, कफ की, रक्त की और वायु की। जायंते पीड़िका यूना वक्रित मुख दूषिका, इसको ही बोलते हैं यूना पीड़िका। यूना किसको बोलते हैं, युवावस्था को, जब क्या बोलते हैं हम इसको, कि युवावस्था आ रही है, इसके फेस पे पिंपल्स होते हैं, ठीक है, हार्मोन चेंज होता है तो पिंपल हो रहे हैं, क्या बोलते हैं इसको, यूनाम पीड़िका भी बोलते हैं। यौवन पीड़िका को मुख दूषिका का ही सिनोनियम है, यौवन पीड़िका, यूनाम पीड़िका, ऑल दीज आर प्राइवेटी शब्द। उसके बाद देखिए क्या कह रहे हैं हमारे पास, पद्मनी कंटक, पद्मनी कंटक, कंटकैर्चिदम वृतम कंटू मतम पांडु मंडलम, ठीक है, पद्मनी कंटक प्राप्य वात कफजाम, वात और कफ दोष के कारण, ठीक है, वात और कफ दोष के कारण क्या हो रहा है, कि कांटे उत्पन्न हो रहे, कांटों के जैसा, ठीक है, सारे शरीर में हो जाए, उसको पद्मनी कंटक बोला जाता है। नेक्स्ट कह रहे जतुमणि, जतुमणि, जतुमणि किसको बोलते हैं देखना, नीरुजम समुत्पन्नम मंडलम कफ रक्तजम सहजम, पहली बात तो सहज व्याधि है ये, सहज का क्या मतलब है, बर्थ है, ठीक है, सहज मतलब बाय बर्थ है, जन्मजात है, बाद में नहीं उत्पन्न हुई, इसके कारण कफ और रक्त के कारण, कफ रक्त जम, कफ और रक्त के कारण, नीरुजम पेनलेस, वेदना बिल्कुल नहीं होती है, ठीक है, सम उत्सन्नम, सम उत्सन्नम, चारों साइड से इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, चारों साइड से इक्वली उठी हुई, पेनलेस, चारों साइड से इक्वली उठी हुई, कफ और रक्त दोष के कारण, ठीक है, जो शरीर में जतु वर्ण की पीड़िका उत्पन्न होगी, उसको क्या बोला जाता है, उसको जतुमणि बोला जाता है। क्वेश्चन एग्जाम में इतना सा आता है, सहजम रक्तम ईशत किसका लक्षण है, दिस इज जतुमणि, ठीक है। जतु किसको बोलते हैं, जतु बोलते हैं लाक्षा को, ठीक है, मणि बोलते हैं माणिक्य, जतु बोलते हैं लाक्षा को, मणि बोलते हैं माणिक्य को, इसी को ही जतुमणि विदु बुद्धिमान लोग जतुमणि बोलते हैं। उस बाय बर्थ होते हैं, बाय बर्थ का मतलब ये है कि बाय बर्थ ही जो सभी की बॉडी में एक आधा या एक दो बर्थ मार्क रहता ही रहता है, तो उसी को ही जतुमणि बोला है इन्होंने, जो बर्थ मार्क रहता है बाय बर्थ बॉडी, सभी की बॉडी में रहता है, कहीं ना कहीं पे होता है, ये उसी को जतुमणि बोलते हैं। नीरुजम पेनलेस होता है, वहां पे पेन बिल्कुल नहीं होता है ना, सम समुत्सन्नम मंडलम। उसके बाद देखिए क्या कह रहे हैं, मशक, मशक किसको बोला जाता है, मशक बोलते हैं तिल को, सॉरी मोल को, ठीक है, मशक बोला जाता है मोल को, तो जो शरीर पर कोई उभरा हुआ चिन्ह हो उसको मशक बोलते हैं। तो क्या कह रहे हैं इसमें, अवेदनम, इसमें भी वेदना नहीं होती मशक में भी,
स्थिरश्चेव यस्य गात्रेषु दृश्यते। ठीक है, स्थिर मतलब जितना होता है उतना ही होता है, इसका साइज कम ज्यादा नहीं होता। पहली बात तो अवेदनम, स्थिर रहता है। गात्रेषु दृश्यते, सारी बॉडी में कहीं पे भी हो सकता है। इसको मशक इसलिए बोलते हैं। माशवत कृष्ण उत्सन्नम, माश की दाल के समान कृष्ण वर्ण का होता है। ठीक है, माशवत कृष्ण उत्सन्नम, देयरफॉर गोल्ड एज मशक। उसके बाद देखिए तिल कालक, तिल कालक जो बॉडी में तिल होते हैं काले काले वर्ण के, दैट इज कॉल्ड तिल कालक। इसको क्या कह रहे हैं? कृष्णानी तिल मात्राणी, काले रंग के तिल के कितने साइज के, कृष्णानी तिल मात्राणी निरुजानी समानी थे, उसको तिल कालक बोला जाता है। इंपोर्टेंट क्या है, तिल कालक उत्पन्न कैसे होते हैं। नेक्स्ट टाइम देखिए, वात पित्त कफ उद्रेक तान विद्या तिल कालका, मतलब वात पित्त कफ उद्रेक मतलब वात पित्त कफ तीनों के इक्वल अमाउंट में मिलने पर यहाँ कहीं भी इकट्ठे हो जाते हैं, वहां पे तिल उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तिल कालक की उत्पत्ति कैसे होती है? वात पित्त कफ के उद्रेक से। उसके बाद देखिए न्यच्छ, न्यच्छ किसको, न्यच्छ है, न्यच्छ किसको बोलेंगे हम? मंडल महद अल्पम श्या वा यदि वा सितम नीरुजम सहजम गात्रे न्यच्छ इति अभिधीयते। न्यच्छ किसको बोलते हैं? न्यच्छ बोलते हैं किसी भी साइन को, कोई भी चिन्ह हो उसको भी न्यच्छ बोला जाता है। ठीक है, मंडल मतलब सर्कुलर हो, महद छोटे साइज का चाहे बड़े साइज का, आइदर श्याव वर्ण का हो या फिर सित, सित मतलब व्हाइट कलर का हो। मंडलम महद अल्पम श्यावम वा यदि वा सितम, सहज, सहज मतलब बाय बर्थ रहता है ये भी। ठीक है, जतुमणि भी बाय बर्थ है, नेच भी बाय बर्थ है। इसको क्या बोलता है? इसको भी नेच बोलते हैं, दोनों ही बर्थ मार्क रहते हैं। उसके बाद देखिए चरम कील, चरम कील के बारे में कह रहे हैं, चरम कील का वर्णन निदान स्थान में कर दिया गया है ना, अर्श निदान में पढ़ के आए हम चरम कील के बारे में। उसके बाद देखो नेक्स्ट वन इज द व्यंग। व्यंग किसको बोलते हैं? व्यंग बोलते हैं ब्लेमिशेस को। ठीक है, ब्लेमिशेस जो मेनली फीमेल्स में होती हैं, है ना, कि जो कहती हैं शाइयां पड़ जाना मुंह पे, उसको व्यंग बोला जाता है। देखना इसका कारण क्या है। लड़कियां गुस्सा ज्यादा करती हैं, स्ट्रेस ज्यादा लेती हैं, इसलिए उनको हो जाती हैं क्रोध आयास प्रकोपितो वायु पित्तेन संयुतम। अधिक मात्रा में क्रोध करने पर, अधिक मात्रा में आयास करने पर, ठीक है, वायु और पित्त मिलकर क्या करते हैं? व्यंग उत्पन्न करते हैं। देखो सहसा मुख आगत्य, और ये सिर्फ और सिर्फ मुख में उत्पन्न होते हैं। व्यंग सिर्फ फेस में होते हैं, फेस में होते हैं, सारी बॉडी में नहीं होते। ठीक है, मुखागत्य इसको क्या बोलते हैं? इसको व्यंग बोला जाता है। उसके नीचे देखिए आप नीलिका, ये हमने ऊपर व्यंग का लक्षण पड़ा, ये सिर्फ फेस पे हुआ। अगर ये सारी बॉडी में हो जाए, ठीक है, इसको नीलिका बोला जाएगा। कृष्णम एव गुणम गात्रे नीलिका वा विनिर्दिश्येत, जो अभी हमने व्यंग के गुण पढ़े, यदि ये सब सिम्टम सारी बॉडी में हो जाए, ठीक है, ये सब साइन सारी बॉडी में हो जाए, तो इसके क्या बोला जाता है? इसको नीलिका बोला जाएगा। व्यंग सिर्फ फेस में होगा, निदान इसका क्रोध और आयास है, और दोष इसमें वात और पित्त रहता है, यदि ये सारी बॉडी में हो जाए। ठीक है, कृष्णम एव गुणम गात्रे, इसको नीलिका बोला जाता है। उसके बाद क्या कह रहे हैं हमारे को? परिवर्तिका। परिवर्तिका देखिए श्लोक नंबर 48। परिवर्तिका में क्या हो रहा है? मर्दनात् पीड़नात् अपि तथैव अभिघातात् मित्रचरम यथा वायुर्भजते सर्वचत। ठीक है, फाइमोसिस और पैराफाइमोसिस कंडीशंस होती हैं दो, है ना। तो पैराफाइमोसिस कंडीशन को परिवर्तिका बोलते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो फोर्स स्किन रहती है, पहले समझना मेरी बात, जो पेनिस की फोर्स स्किन रहती है, ठीक है, वो रिट्रैक्ट तो हो जाती है, लेकिन रिट्रैक्ट होने के बाद अपनी बाद में नॉर्मल पोजीशन पे नहीं आ पाती। ठीक है, अपनी नॉर्मल पोजीशन पे नहीं आ पाती, जिसको क्या बोलते हैं? इसको परिवर्तिका नाम देते हैं। वेरी पेनफुल कंडीशन रहता है ये। तो मर्दनाथ पीड़नाथ अपनी, अधिक मात्रा में मर्दन करने से, पीड़न करने से, अभिघात से, मित्रचरम यदा वायुर्भजते सर्वचर, जो मित्रचरम जो फोर्थ स्किन है उसको चारों साइड पर वायु क्या करता है? उसको कंस्ट्रिक्ट कर देता है, जिसके कारण से क्या होता है? तदा बात उपसृष्टम तू चरम प्रतिनिवर्तते। प्रतिनिवर्तते मतलब पहले वाली जगह पर फोर्थ स्किन नहीं जा पा रही है, जिसके कारण से क्या होगा? जिसके कारण से वहां पर स्वेलिंग उत्पन्न हो जाएगा मणि में, मणि मतलब पेनिस में। ठीक है, मनेर अधात कोशश्च ग्रंथि रूपेण लंबते, सवेदनम पेन बहुत होता है, दाह होता है, पाक पक तक जाता है ये। ठीक है,
और इसी कंडीशन को मारुतगताम संभूतम, ये जो वायु के कारण कंडीशन उत्पन्न हुई, विद्याताम परिवर्तिकाम, इसी को ही परिवर्तिका बोला जाता है। ठीक है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, सकंडु कठिनाच अपि, यदि इसमें कंडु भी उत्पन्न हो जाए तो इसको समझना चाहिए इसमें कफ दोष भी है। वैसे तो परिवर्तिता बाद दोष के कारण रहेगा। वायु भी कौन सा रहेगा, व्यान वायु रहेगा, क्योंकि सर्वशीर्षगत वायु कौन सा है, व्यान वायु है। ठीक है, व्यान वायु रहेगा। आप सोचोगे कि यहाँ पे अपान वायु है, तो अपान वायु का काम नहीं है कुछ भी, अपान वायु का काम है मूत्र को बाहर निकालना। ठीक है, जो मेटर चरम को वहां पे कंस्ट्रिक्ट कर दिया वो व्यान वायु ने किया है। और यदि इसमें सकंडु कठिना चपी, कठिनता और कंडु भी मिले तो समझ जाना कि इसमें कफ भी है मिला हुआ। उसको क्या कह रहे हैं हमारे पास, अवपाटिका। अवपाटिका, पाटिका मतलब पाटन हो जाना। ठीक है, किस चीज का कट जाना, कॉल्ड अवपाटिका। तो अवपाटिका में क्या हो रहा है, ये भी अल्पख्याम यदा हर्षात बालाम गच्छेत स्त्रियान। ठीक है, अल्पख्याम यदा हर्षात, एक्सेसिव एक्साइटमेंट के कारण, या फिर किसी छोटी बच्ची के साथ इंटरकोर्स के कारण, हस्त अभिघातात, हाथ से ही चोट लगने के कारण, क्या हो रहा है, चरमाद व्यर्थते बलात्, या फिर बड़ी जोर के कारण जो फोर्स स्किन है वहां से कट जाती है। ठीक है, रप्चर हो रही है, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको अवपाटिका बोला जा रहा है। मर्दनाथ पीड़नाथ वा अपि शुक्र वेग विदारनाथ यस्य अवपाटित चरम, इन सब निदान कारण क्या हो रहा है, जो फोर्थ स्किन है उसका पाटन हो रहा है, जिसको अवपाटिका बोल रहे हैं। उसके बाद देखिए क्या है, निरुद्ध प्रकर्ष। निरुद्ध प्रकर्ष इज द कंडीशन ऑफ फाइमोसिस। ऐसा समझना इसको, निरुद्ध प्रकर्ष, निरुद्ध किसको बोलते हैं, निरुद्ध मतलब ऑब्स्ट्रक्शन, निरुद्ध मतलब ऑब्स्ट्रक्शन, प्रकाश मतलब लाइट, लाइट मतलब प्रकाश, प्रकाश मतलब लाइट, लाइट मतलब प्रकाश। इतनी ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना कि यहाँ पर लाइट भी पास ना हो सके, इसलिए इसको नाम दिया निरुद्ध प्रकाश। ठीक है, जो फोर्स स्किन होता है वो क्या हो रहा है, फोर्स स्किन को कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है बहुत ज्यादा। ठीक है, फाइमोसिस में सॉरी उसमें परिवर्तिका में क्या था, परिवर्तिका में फोर्स स्किन नॉर्मल था, उसमें क्या हुआ, फोर्स स्किन को पीछे की ओर किया तो तब जाके फोरस्किन कंस्ट्रिक्ट हो गई। लेकिन निरुद्ध प्रकाश में क्या रहता है, फोरस्किन रहता ही कंस्ट्रिक्टेड है, तो पीछे तो वो हो ही नहीं पाएगा। तो डेट इज कंडीशन निरुद्ध प्रकाश, यहाँ से लाइट भी पास ना हो पाए। तो क्या है, वात उपसृष्ट एवं तू चरम संचित मणि, वायु हमेशा मणि में, मणि मतलब फोरस्किन में रहता है। मणिश्च चरम उपरदस्तु मूत्र सोतिनुदादिव, तो फोरस्किन इतना ज्यादा कंस्ट्रिक्ट रहता है जिसके कारण से मूत्र भी अच्छे से नहीं पास हो पाता है। ठीक है, नृत्य प्रकाश है तस्मीन, इसीलिए इसको नृत्य प्रकाश बोला जाता है। इसका लक्षण क्या है, मंददार वेदनम, जो मूत्र है बड़ी स्लोली स्लोली आता है, मंददार है। ठीक है, सवेदनम, मूत्र प्रवर्तते, जंतुर्मणि च विदीर्यते, नृत्य प्रकाशम विद्या सरुजम वासंभवम, और ये जो नृत्य प्रकाश है बात दोष के कारण ही होता है। उसके बाद देखिए सनिरुद्ध गुद। ठीक है, सनिरुद्ध गुद, सनिरुद्ध मतलब ऑब्स्ट्रक्शन, किसमें हो रहा है, गुदा में। जो कंडीशन निरुद्ध प्रकाश में थी वही कंडीशन सनिरुद्ध गुद में हो रही है, गुदा में हो तो उसको सनिरुद्ध गुद बोल दिया। ठीक है, जो एनल है, ठीक है, वो कंस्ट्रिक्टेड हो जाता है बहुत ज्यादा, इतना कंस्ट्रिक्ट हो जाता है जिसके कारण से नाम सनिरुद्ध गुद बोल दिया। वेग संधारनाथ वायु विगत गुद आश्रित, मल का वेग धारण करने से वायु प्रकुपित होके, ठीक है, गुदा में, मल का वेग धारण करने से वायु गुदा में आश्रित हो गई, जिस कारण से उसने क्या किया, गुदा को संकुचित कर दिया, निरुद्धानी महास्रोत, महास्रोत को संकुचित कर दिया, जिसको सनिरुद्ध गुद बोला जाता है। सूक्ष्म द्वार करोति, जो एनल है उसका सूक्ष्म द्वार इतना कंस्ट्रिक्ट कर दिया, उसका द्वार सूक्ष्म हो गया। मार्ग से सूक्ष्म कृच्छेन पुरुषम यस्य गच्छति, मार्ग पुरुष, मार्ग सूक्ष्म होने के कारण वहां से जो पुरुष है बड़ी कठिनता से निकल रहा है या नहीं निकल पाता है, इसी को सनिरुद्ध गुद बोलते हैं। और ये कंडीशन को क्या बोल रहे हैं, सनिरुद्धम गुद्दम व्याधि एन विद्यात सुदस्तरम, सुदस्तर का क्या मतलब है, डिफिकल्ट टू ट्रीट, इजीली ठीक नहीं होती है ये। उसके बाद देखिए अहिपूतना, ये जो एग्जाम में 5-5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं छल्ले के पेपर में थ्योरी में, तो उसमें क्या क्या पूछता है एग्जामिनर, जो कॉमन क्वेश्चन हर साल आने ही आने होते हैं। अहिपूतना, सनिरुद्ध गुद, निरुद्ध प्रकाश, अवपाटिका, परिवर्तिका, बाकी शुद्ध रोग में से रेरस ऑफ द रेरस केस का कोई आ जाए।
ठीक है, इनमें से तो आना ही आना है। सनिरुद्ध गुद अब पार्टी का फाइमोसिस पैराफाइमोसिस सारा एक्सप्लेन करना पड़ेगा साथ में। नेक्स्ट वन इज अहिपूतना। अहिपूतना बच्चों को होता है, ठीक है, इसको नैपकिन डैश भी बोला जाता है, बच्चों का केयर ना करने के कारण, है ना। बच्चे को दिन में डायपर पहनाया, शाम तक डायपर ही चेंज नहीं किया, तो क्या होगा, बच्चे को रैशेज होंगे वहां पर, उसको अहिपूतना नाम दिया गया। तो देखना कितना इंटरेस्टिंग है ये। शक्रिन मूत्र समायुक्ते अधोते पाने शिशुर भवेत। जो बच्चा है, शक्रित मतलब मल, मूत्र मतलब यूरिन, मल मूत्र से युक्त है, अधोते अपाने उसकी क्लींजिंग, ठीक है, उसका ना ही कपड़े चेंज किए जा रहे हैं, ना ही उसको वॉश कर रही है मदर उसकी, तो होगा क्या उसको, ठीक है, स्विन से वहां पे क्लेज रहेगा, स्विनता मॉइस्चर रहेगा ही रहेगा, जिस कारण से क्या लक्षण मिलेगा वहां पे, कंडू आयतनम शिप्रम स्फोटा शराब आए थे, वहां पे बहुत ज्यादा कंडू होता है, स्फोट तक उत्पन्न होते हैं, स्फोट के कारण वहां से शराब भी होता रहता है, शराब का मतलब एक्सेसिव स्वेट डिस्चार्ज होता रहेगा। एक ही वृतम व्रण गौरम, और तो और अगर फिर भी केयर नहीं की जाए तो क्या होता है, वहां पे वूंड तक उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है, व्रण घोरम, इसी को अहिपूतना बोला जाता है। तो नीचे देखिए, अहिपूतना के बाद वृषण कच्छू, ठीक है, वृषण कच्छू, अगर यही कंडीशन टेस्टिकल्स में हो जाए तो उसको वृषण कच्छू बोलेंगे, ठीक है। टेस्टिकल्स का प्रॉपर हाइजीन ना रखने पर, स्नान उत्सादनहीन से, जो नहाता नहीं है, उत्सादन नहाते समय साबुन नहीं लगाता है, मलो वृषण संचरित, तो मल क्या करते हैं, वृषण के आसपास से इकट्ठे होते रहते हैं, जिस कारण से वहां पे क्लेज रहता है, ठीक है। वृषण कच्छू नाम इसका वृषण कच्छू है, ये मेल और फीमेल दोनों में रहेगा। उसके बाद देखिए, वहां पे क्लेज रहेगा, एक्सेसिव से रहता है, कंडू तक उत्पन्न रहता है, प्रक्लिद्यते यदा स्वेदात कंडू सन जायते, तत्र कंडू यतना शिप्रम स्फोटा शराब जायते, कंडू के कारण वहां पे स्फोट उत्पन्न होता है और शराब भी अधिक मात्रा में रहता है, जिसको वृषण कच्छू बोलते हैं। दोष इसमें रहता है श्लेष में रक्त प्रदोषाम, कफ और रक्त के कारण उत्पन्न हो रहा है। लास्ट वन द गुदव्रंश। गुदव्रंश मतलब लैक्टल प्रोडक्ट्स, प्रवाहन अतिसाराभ्याम, अति मात्रा में जो प्रवाहन करता है, मतलब बड़ी जोर लगा रहा है फीकल मैटर डिस्चार्ज करने के लिए, जिसको अतिसार हो रखा है, कभी कभी क्या होता है, ड्यू टू वीकनेस निर्गच्छति गुदम बही, जो गुदा है बाहर की ही आ जाती है, इसको क्या बोलते हैं, इसको गुदव्रंश बोला जाता है। किसको होता है गुदव्रंश, रूक्ष और दुर्बल देह से, जिसका शरीर दुर्बल है और रूक्ष शरीर वाला है, उसी को ही गुदव्रंश होता है। इति आयुर्वेद तत्व संदीपिका भाषा टीकायाम शुद्ध रोग निदान नाम 13 अध्याय समाप्त।